तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम, आत्मोन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम, बढ़ते चलो, अंधकार मिटाते चलो तुम। यज्ञ महावेद की प्रचंड आहुति हो तुम, सूर्य के समान महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। वाणी में ओज हो, मुख पे प्रखर तेज हो, तपस्या की धुन में रमे बाबा की आस हो, बाबा की आस हो। श्वासों में प्राण हो, अव्यक्त एक आह्वान हो, मुरली की तान का अनंत शंखनाद हो। वीर हो तुम, कर्मवीर हो, महिमा तुम्हारी जग में अपरंपार हो। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ओम शांति। दो ज्योतिषी आपस में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, हम दूसरों को उनका भविष्य बताते हैं, हमें अपना भविष्य भी तो देखना चाहिए। दूसरे ने कहा, हाँ, क्यों ना हम ये जानने की कोशिश करें कि अगले जन्म में हम क्या बनेंगे। दूसरे ने कहा, इसमें थोड़ा खतरा है, पर फिर भी लेट्स ट्राई, देखते हैं। और उन्होंने अपना
सारा ज्ञान लगा दिया दांव पर। और एक को बहुत खुशी हुई और एक को बहुत दुख। एक ने कहा कि मैं अगले जन्म में बैल बनने वाला हूं। दूसरे ने कहा कि मेरी गणना के अनुसार मेरा अगला जन्म एकदम तुच्छ एक मच्छर का जन्म है, और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मैं मच्छर बनूं, पर क्या करूं, वही लिखा है। एक शूद्र सा, एक तुच्छ सा मच्छर। अब ये बदला तो नहीं जा सकता, तो वो दूसरा ज्योतिषी कहता है कि जब अगले जन्म में तुम बैल बनोगे और मैं मच्छर, और जब भी तुम मुझे देखोगे मुझे अपने पैरों के नीचे कुचल देना, ताकि मैं उस क्षुद्र जन्म से मुक्त होके फिर उसकी अगला जन्म थोड़ा ऊंचा वाला ले लूं। वो कहता है प्रॉमिस। दोनों मरते हैं, एक बैल और फिर दूसरा मच्छर। उस बैल को स्मरण है अपनी कसम का। कई जगह ढूंढता है, पर वो मच्छर कहीं नजर नहीं आता। कई वर्ष बीत जाते, और फिर एक दिन एक गंदी नाली में कुछ मच्छर भिनभिनाते हुए घूमते हुए देखता है, तो वो बैल एकदम अपने पुराने दोस्त को पहचान लेता है। कहता है यही वो मेरा दोस्त है, और मुझे वादे अनुसार उसको मारना होगा। और वो उसको मारने के लिए बढ़ता है, तब मच्छर कहता है रुको रुको, क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। बैल कहता है भूल गए, तुमने ही मुझसे कहा था पिछले जन्म में, जब मुझे देखो तो मुझे मार देना, क्योंकि ये जन्म मैं जीना नहीं चाहता, इतना शूद्र, इतना तुच्छ जन्म। वो मच्छर कहता है शूद्र किसको कह रहे हो, तुच्छ किसको कह रहे हो, मैं बहुत खुश हूं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे दिखाई नहीं देते, हम लोग कितने खुश हैं। स्वर्ग में भी जो आनंद नहीं, वो आनंद हम उपभोग कर रहे हैं। हमारा समाज देखो कितना सुखी है, कोई चिंता नहीं, कोई पीड़ा नहीं, सारी सुख सुविधा इस नाले में प्राप्त है। शूद्र से शूद्र प्राणी भी अपने आप को सुखी समझता है, और उसी गंदगी को स्वर्ग मानता है। और यही विडंबना है कि संसार के तुच्छ सुखों को भी वो श्रेष्ठतम मानता है और उसी में डूबा रहता है। यही मेंटल कंडीशनिंग। ये देह के सुख नश्वर है, तुच्छ है और क्षुद्र है। ये उन्हीं के लिए श्रेष्ठ है जिन्होंने उसका स्वाद नहीं चखा, जो दिव्य है, जो अलौकिक है, जो परम से प्राप्त होते हैं। बाबा ने कहा ये चाबी है, जैसी चाबी घुमाओगे वैसा खिलौना चलेगा। नाचने की चाबी घुमाओ तो वो नाचेगा, गिरने की चाबी घुमाओ तो वो गिरेगा। हमने कौन सी चाबी लगा रखी है। सारा खेल संस्कारों का है, जैसे चाहो वैसे संस्कार बना सकते। रोने के संस्कार बनाने हैं तो रोते रहो, दुखी होने के संस्कार, रोने के संस्कार, कंफ्यूज्ड रहने के संस्कार, चाहे कोई भी परिस्थिति दे दो वो संस्कार हर जगह काम करेगा। अतृप्त रहने के संस्कार, उसे देश का प्रधानमंत्री भी बना दो फिर भी अतृप्त ही है, चपरासी है तब अतृप्त तो है ही, और उसे राजा भी बना दो तो भी अतृप्त है, क्योंकि इसका संबंध सेवा से, कर्म से, स्थान से, व्यक्ति से, किसी भी बाहरी वस्तु से नहीं है। क्योंकि अतृप्त रहना एक संस्कार है। हर चीज में अतृप्ति को वो खोज ही लेगा। संपन्नता में विपन्नता का अनुभव करना यह संस्कार है। हर जगह पर सभी को टोली मिल रही है, हम गए तो टोली ही खत्म। परिस्थितियां भी ऐसी ही उत्पन्न होगी, सबको बड़ा आम मिला, हमारा टर्न जब आया तो सबसे छोटा वाला आम।
प्रकृति, आकर्षण का नियम भी काम करता है। जो हम सोचते रहते हैं हम हैं, उसी तरह की परिस्थितियां भी उत्पन्न होती है। मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, और दुख आता है। मुझे अतृप्ति है, मुझे और चाहिए, और चाहिए। ये भी, इससे भी खुश नहीं, उससे भी खुश नहीं। नाखुश करने वाली ही परिस्थिति आती है अपने आप। तो आज की सारी मुरली समान पर है, जो हम कब से सुनते आ रहे हैं। पता नहीं कितने समान लिखे, कब कितने प्रिंट आउट्स निकाली, और कितने उसके पीडीएफ बनाए, और कितने लोगों को मेल किया और फॉरवर्ड किया। कितने बार सामान लिए और उसको अपने ऑफिस में और घरों में चिपकाए, पर वो वहीं चिपके है अभी भी। सामान को नया नाम दिया है आज, धर्म। क्या नाम दिया है? धर्म। धर्म अर्थात मैं कौन हूं, धर्म अर्थात अधिकार, धर्म अर्थात टाइटल्स, धर्म अर्थात समान, धर्म अर्थात धारणा, धर्म अर्थात स्वभाव, धर्म अर्थात संस्कार। जानना, मानना और चलना, ये 3 स्टेजेस। जान लेना, ये फर्स्ट स्टेज है। अंधकारमय जीवन, उसमें ये जानना कि हम क्या है, कौन है, पर उतना जानना पर्याप्त नहीं है। उसको स्वीकार करना, अंतर्मन उसे स्वीकार करे कि हम दुखी होने के लिए जन्म नहीं लिए, हमने जन्म नहीं लिया है। हमारा कर्म महान है, लक्ष्य महान है। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम। तुम्हारा जन्म महान कर्तव्यों के लिए हुआ है। तो जीवन में 2 चीजें आवश्यक है, एक धर्म और दूसरा कर्म। कर्म अर्थात क्या कर रहे हो, और धर्म अर्थात कौन हो। क्या कर रहे हो ये निर्भर करता है तुम कौन हो। लोग पूछते रहते क्या खाना है, फल खाना है, कच्चा खाना है, ये पीना है, नहीं पीना है। इन सभी का एक ही उत्तर है, यह सब निर्भर करता है तुम कौन हो। वेज खाना है, नॉन वेज खाना है, बाहर का खाना है, नहीं खाना है, प्याज खाना है, लहसुन खाना है, मशरूम खाना है कि नहीं खाना। ये सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही है, इट डिपेंड्स ऑन हु यू आर। तुम कौन हो उसके ऊपर निर्भर करता है, या फिर तुम्हें क्या बनना है इस पर निर्भर करता है। चंद्रगुप्त पूछता है ना चाणक्य से, क्या प्यार करना गलत है? टू फॉल इन लव क्या गलत है? क्या प्रॉब्लम क्या है? चाणक्य कहता बिल्कुल भी गलत नहीं है, करना ही चाहिए, पर डिपेंड करता है तुम कौन हो, तुम्हें क्या बनना है। एक पदाति सैनिक के लिए वो ठीक है, पर जिसे अखंड भारत का सम्राट बनना है उसके लिए वो विष है। जहां इतना बड़ा कर्तव्य सामने पुकार रहा है, तब किसी एक व्यक्ति में अपनी तुच्छ इच्छा, उसे एक व्यक्ति को अपना जीवन, अपना संसार बना लेना, मोह में फंस जाना, जिससे प्यार होता है उसी में सारा संसार दिखाई देने लगता है, सारे गुण उसमें दिखाई देने लगते हैं, उसके जैसा और कोई नहीं है ऐसा अनुभव होने लगता है। वो जीवन संसार वही व्यक्ति बन जाता है। परंतु सम्राट बनना ये तो कांटों की शैया पर सोना है, उसके लिए तो स्वयं को तैयार करना होगा, कठिनाइयों से गुजरना होगा। और जो विश्व के लिए आया है वो किसी एक का नहीं हो सकता, ना एक व्यक्ति का,
ना किसी एक गांव का, ना एक शहर का, ना राज्य का, ना किसी देश का। इसलिए मुरली की शुरुआत क्या है आज के? फर्स्ट लाइन। ये दो चीजें क्या है? विश्व परिवर्तक और विश्व कल्याणकारी। ये दो क्या है? आगे की लाइन दो बातें हैं, महान कर्तव्य और दूसरा और एक चीज मुख्य कर्म है और श्रेष्ठ संकल्प। तो सबसे पहले तो जानना है कि ये समान है, ये अधिकार है, ये धर्म है। धर्म को जानते ही अपने आप जो कर्म है वो रिजल्ट है। काम कर्म पर करना ही नहीं है। और लोग पूछते केवल यही है, कितने बजे उठना है अमृत वेला, मुरली कितनी बार पढ़नी है, और कौन सा सामान लिया जाए, घुटने में दर्द है उसका कोई सामान बताओ। और बेटी का आज इंटरव्यू है, उसको कौन से सामान का मैं अभ्यास करूं, वो नहीं करेगी क्योंकि वो तो ज्ञान में ही नहीं है। माता जी पूछती है मुझे क्या सामान का अभ्यास करना है। जानना ये महत्वपूर्ण है, धर्म जानना महत्वपूर्ण है। धर्म अर्थात मैं कौन हूं, ये पहली। इसको जान लिया तो कर्म अपने आप ही होगा। कर्म सेकेंडरी है, क्या करना क्या नहीं करना, कितने बजे उठना कितने बजे नहीं उठना। ये ना समझो जो 2 बजे उठते हैं वो ज्यादा महान है और जो 3:30 बजे और 4 बजे उठते हैं वो कम महान है। हो सकता है उल्टा है, और जो उठते ही नहीं वो पता नहीं महानता की किस ऊंचाई तक पहुंच गए हैं। क्योंकि कल भी कहा था जो दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है। जो बाप की नजर में है वो बच्चों की नजर में नहीं है। कौन सी मुरली है ये सुखदेव भाई? डायमंड हॉल में चली हुई मुरली। जो बच्चों की नजर में है वो बाप की नजर में नहीं, और जो बाप की नजर में है वो बच्चों की नजर में नहीं है। जिसे तुम समझ रहे हो महारथी और महान, वो शायद है ही नहीं। तो सबसे पहला जानो, और फिर मानना भी है, उसको स्वीकार भी करना है। मन मानता है क्या? ऊपर ऊपर से मानता है, अंतर मन ने माना ही नहीं है। अंतर मन तो उसे रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि स्वार्थ में जीने की आदत है। कैसे मानेगा? मैं विश्व कल्याणकारी हूं, मैं रहम दिल हूं, बाप समान हूं, परोपकारी हूं। 86 में क्या नहीं, 80 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि डायमंड हॉल में चली है। अलग अलग रूप से बोला, एक संसार के लिए बोला हुआ है और एक ब्राह्मणों के लिए। तो काम कर्म पर नहीं करना है, काम किस पे करना है? केंद्र पर। केंद्र है समान, कर्म है परिधि। केंद्र है धर्म, परिधि है कर्म। धर्म और कर्म। केंद्र है मैं कौन हूं, परिधि है मुझे क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूं। काम सारा केंद्र पर करना है। अपने आप क्या करना है, क्या खाऊं, कितने बजे नाश्ता करूं, उपवास करूं, फास्टिंग करूं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करूं, जूस फास्टिंग करूं, ग्रीन फास्टिंग करूं, वेजिटेबल लूं कि नहीं लूं, पूछते ही रहते हैं। ये सब निर्भर करता है तुम कौन हो पर। अभी इसके बाद पूछना बंद, अनाज खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊं तो कितनी बार खाऊं, 3 बार खाऊं कि 4 बार खाऊं। मैं कौन हूं का उत्तर मुरली में है, वहां से ढूंढो। तो केंद्र और परिधि, सेंटर और सरकमफरेंस, ये सारी यात्रा सेंट्रलाइजेशन की यात्रा है। डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से दुख उत्पन्न हुआ है। केंद्र से दूर होके परिधि में घूम रहे, क्या खाना है, क्या पीना है, किधर जाना है, किससे बात करनी है, ये करना है कि नहीं करना है, अमृत वेला इतना बजे उठना है, मुरली कितनी बार पढ़ूं, 4 बार पढ़ूं कि 3 बार पढ़ूं। और पढ़ते समय पूछते समय ये भी बता देते हैं 4 बार तो ऑलरेडी पढ़ रहा हूं। प्रश्न पूछने के पीछे एक उद्देश्य ये भी है कि तुमको भी पता चले। करना महत्व ही नहीं है, करना या बोलना ये परिधि है। मेन क्या है? संकल्प। मुख्य है समान, मुख्य है धर्म, मुख्य है अधिकार, मुख्य है टाइटल, मुख्य है डिग्री, ये लेबल।
वैसे तो हमें लेबल्स और डायग्राम ये सबसे परे निकल जाना है। उस परम हाईएस्ट अवस्था में कोई समान नहीं है। वहां थोड़ी ना बोलते रहता है कोई मैं कर्मातीत हो गया हो गया हो गया, या ब्रह्मा ऊपर बैठ के अपने समान की माला जप रहे मैं संपूर्ण हूं संपूर्ण हूं, अरे मैं भूल गया। ऐसे नहीं है। उस अवस्था में तो कोई भी समान नहीं है, समान से परे की अवस्था है। पर समान से परे की अवस्था में स्थित होने के लिए यात्रा समान से है। और समान की ये 3 स्टेजेस। पहले तो जानो आज की मुरली में समान। पहला विश्व परिवर्तक हूं, दूसरा विश्व कल्याणकारी हूं, रहमदिल हूं, पवित्र हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं, वरदानी, बाप समान। वो पहला 2 है, महान कर्तव्य और श्रेष्ठ संकल्प। तो ये सारे समान है, इनको जाना। पहले तो पता ही नहीं था, गंदी नाली में थे उस मच्छर की तरह, बहुत ही खुश थे, वही अच्छा लगता था। दूसरा माना, हाँ ये मानना भी बड़ा मुश्किल है कई बार, क्योंकि अंतर्मन स्वीकार नहीं करता। अंतर्मन स्वीकार करता है कि भक्तों के हम इष्ट है, हम ही मांग रहे हैं, क्योंकि खुद ही मांग रहे हैं, खुद ही दुखी है, तो कैसे समान लेंगे मैं गणेश हूं और दूसरों का सुख करता दुख हरता हूं, संकट मोचन मैं खुद ही हनुमान जी के मंदिर में जाता हूं तो झुकता है कि हनुमान जी कुछ कर देना मेरे लिए भी। तो मुरली में जब आएगा कि तुम हनुमान हो, कैसे हम समान में स्थित हो। खुद ही तो शिव बाबा की भक्ति में लगे हुए हैं, मांगते ही रहते हैं ना बाबा से, ये कर दो वो कर दो ऐसा कर दो वैसा कर दो। श्री रामकृष्ण और विवेकानंद के जीवन में कि दिखाया है कि जब नरेंद्रनाथ बहुत गरीब होते हैं और घर में बहुत सारी परिस्थितियां, कर्जा, पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, बहन है, माँ है, नौकरी नहीं मिल रही है वगैरह वगैरह, जब वो रामकृष्ण के पास जाते हैं तो रामकृष्ण उनसे कहते हैं जाओ तुम माँ से क्यों नहीं मांगते, वो दे देगी। वो जाते हैं मंदिर में और उनको ट्रेनिंग भी देते, ये मांगना, पैसा मांगना, ये मांगना वो मांगना। वो आते हैं, जाते हैं, वापस आते हैं, पूछते कुछ मांगा, जो मांगना था वही भूल गया, वापस जाओ, वापस जाते, आप जाके प्रॉपर मांग के आओ, पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। फिर से भूलते, तीसरी बार फिर से बोलते क्या मांगा, मैं वो मांग ही नहीं सकता संसार की चीजें, तो मांगा क्या, ज्ञान दे, भक्ति दे, वैराग्य दे, ये 3 ही चीजें मांगी, ज्ञान, प्रभु प्रेम और वैराग्य। रामकृष्ण कहते हैं तुम दूसरा कुछ मांग भी नहीं सकते। भगवान से कुछ मांगना है तो वैराग्य मांगो, प्रभु प्रेम मांगो, इस संसार की सेवा करने की शक्ति मांगो। पर हम क्या मांगते रहते हैं, बारिश आ रही है बाबा बारिश रोक, 5 साल से बारिश नहीं आई, बारिश आ जाए। और फिर बारिश ऐसी आई ऐसी आई ऐसी आई, लोग मर रहे, कौन है वो सकाश देने वाले, पकड़ो उनको। रुकी नहीं रही बारिश 2-3 महीनों से, अभी बारिश रोकने के लिए योग चालू है। प्रकृति अपना काम कर रही है, कर्म अपने आप हो रहे हैं, उसमें इंटरफियर नहीं करना है। तीसरा है चलना, चलना अर्थात स्वभाव बना देना, संस्कार बना देना, स्वरूप बन जाना उसका। वहां तो रिपीट करने की भी आवश्यकता नहीं। कोई पुरुष या कोई स्त्री ऐसे रिपीट करती है कि मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं, अरे मुझे कंफ्यूजन हो गया, स्त्री के कपड़े पहनूं कि मेल के ड्रेस पहनूं, क्या पहनूं समझ नहीं आ रहा है। ऐसा कभी कंफ्यूजन होता है क्या? तो चलना अर्थात बाबा ने कहा यह है चाबी, ये चाबी लगाओ ताकि वो संस्कार बन जाए, स्वभाव बन जाए, नेचुरल हो जाए। इतना उसका अभ्यास करो। उसी तरह भोजन से रिलेटेड भी वही सब है, वो स्वभाव बन जाए। अच्छा कितने दिन तक करना है, ऐसे प्रश्न पूछते, कितना दिन करना है? वजन अभी 100 किलो है तो कितना दिन तक करूं ये, ताकि वजन कम हो जाए। वजन कम करना, वजन बढ़ाना, बीमारी है बीमारी से छूटना, डिटॉक्स, ये सब बहुत छोटे लक्ष्य है, ये सब के लिए नहीं कर रहे हम। हमारा लक्ष्य निरंतर अशरीरीपन का अनुभव, शरीर में हल्कापन। जैसे ही भारी चीज शरीर में डालते हैं क्या क्या होता है, इच्छा उत्पन्न होती है सबसे पहली और खाने की,
और खाने की इच्छा, वो इच्छा ही उपद्रव मचाती, तृप्ति नहीं है। एक दूसरा भारीपन पेट में और भारीपन मन में। चौथा नींद, नींद करने की इच्छा होती है, एक्सरसाइज करने की इच्छा नहीं होती। और ओवर ईटिंग, ज्यादा खाने की इच्छा होती है, थोड़े से पेट नहीं भरता है। पेट में सब जाता है पर पेट अंदर नहीं जाता। तो ये खाना कि वो खाना, ये प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न है तुम कौन हो। तो आज का होमवर्क नंबर 1, ये सोमान की माला है, 108 सोमान की माला, कई बार शेयर कर चुके हैं ग्रुप में, कई बार। तो इसमें से आपको 2 कॉलम बनाने हैं, धर्म और दूसरा कॉलम है कर्म। उसमें से कोई भी एक सोमान उठाएंगे और वो लिखेंगे। पर ये जो कर्म आपको लिखना है, सोमान इधर से लिखने हैं, कोई भी 21। जैसे मैं अशरीरी आत्मा हूं, ये हो गया कर्म। धर्म इस कॉलम में लिखेंगे कर्म। तो क्या, वो आपको भरना है। और वो जो भरना है वो फूड से रिलेटेड भरना है। 21 सोमान इधर। अब 21 सोमान है मैं अशरीरी आत्मा हूं, तो क्या, तो मैं क्या खाऊंगा। वो आपके ऊपर है। अब खाली छोड़ना नहीं है, लिखना है। वो फूड से संबंधित उत्तर होगा कर्म। यह है धर्म, मैं अशरीरी आत्मा हूं। अब डिसाइड करो जो खा रहे हो ना, उसका और इसका कुछ मेल है क्या। कुछ भी हो, जो भी है, ये यहां, ये पहला काम। जैसे कोई दूसरा एक ले लो, मैं अथक सेवाधारी हूं, ये यहां है। अथक मतलब जो थके ना, जो दिन रात जागृत है। जैसे लक्ष्मण 14 साल तक सोया नहीं, खाया भी नहीं, खाया भी नहीं। उसकी नींद उधर उर्मिला उधर पूरी कर रही थी, लिखा है कई कई जगह पर। तो अथक सेवाधारी हूं तो क्या खा रहा हूं। शरीर को नींद की आवश्यकता नहीं है, आराम की आवश्यकता है। अगर वो आराम नींद के अलावा किसी और मार्ग से मिल जाए तो नींद की भी आवश्यकता नहीं, उसे केवल आराम चाहिए। बाबा ने कहा अशरीरी होकर नीचे आबू रोड तक चले जाओ, थकोगे नहीं अशरीरी अवस्था में। तो जानना, मानना और चलना, ये 3 चीजें। कोई भी एक सामान, ढेर सारे सामान की आवश्यकता नहीं है। कोई एक ही सामान, उसका क्या क्या करो, उस पर चिंतन करो, उस पर मनन करो, उस पर अध्ययन करो, उस पर लिखो, उसकी प्रैक्टिस करो, उसके बारे में सोचो, एकांत में जाकर उसका अभ्यास करो, भीड़ में उसका अभ्यास करो, अलग अलग समय में उसका अभ्यास करो, अलग अलग व्यक्तियों के सामने उसका अभ्यास करो। उसको देखो, उसको विजुअलाइज करो, उसका पिक्चर बनाओ, उसका चित्र बना दो। अलग अलग काम करने हैं उसके। तो अभी हम ये कुछ चिट्ठियां क्या देंगे, सबको दे दो जो बैठे है ऊपर। हाँ बस 10 काफी है, जो ऊपर बैठे है बस ये लाइन वाले। तो उसमें जो लिखा है वो आपको पढ़ना है और आप उसकी एक्शन करके बताओ, तो बाकी आइडेंटिफाई करेंगे वो कौन सा है। आइडेंटिफाई हु एम आई, एक छोटी सी एक्सरसाइज है। सुशील भाई क्या है वो आपको बोलना नहीं है, खाली एक्शन से बताना है। और बाकी ऑडियंस मुरली से रिलेटेड नहीं है, ये 108 में से निकाले गए। स्नेही आत्मा नहीं, ऐसा आइडेंटिफाई करो आप लोग। फिर से एक बार, प्रेम स्वरूप, मिलनसार, रहम दिल, प्रेम स्वरूप। अच्छा फिर से एक बार, रहम दिल, ऐसे रहम, प्रेम, लवलीन, प्रेम, स्नेही, समर्पित, दिल तक तनिश, एम, महान नहीं, महान, मर्सीफुल, मर्सीफुल, रहम दिल। खड़े रह के करो, सबको दिखाई दे, पीछे वाले नहीं देख पा रहे। करो करो। मैं लाइट हाउस, लाइट माइंड। और वापस एक बार, विश्व गोल
मास्टर ज्ञान सूर्य। नेक्स्ट, मैं महादानी, दाता, महादानी, कमल फूल, बीज, मास्टर बीज रूप, खिलने वाला फूल। दान, रहम, बीज को पानी, यज्ञ की आहुति, तो यज्ञ रक्षक, यज्ञ रक्षक विठल भाई, चलो ठीक है। महायोगी, तपस्वी, वापस एक बार, मैं महान हूं, नहीं, मैं फिर से, मैं राजयोगी, राजयोगी, फिर से एक बार, कर्मयोगी, सफलता मूर्त, वो कई बार पोस्ट हो चुके हैं, वही है एक्सपर्ट, सिद्धि स्वरूप। नेक्स्ट, चमकता हुआ सितारा, अवतरित आत्मा, अवतार, आशीष भाई। वरदानी, इष्ट देवी, पूज्य, गणेश, विघ्न विनाशक। हाँ। महायोगी, महातपस्वी, राजयोगी, राजऋषि, राजऋषि, वरदानी, तो अच्छा है, हथकड़ी, बंधनों को तोड़ने वाली, बंधन मुक्त, स्वतंत्र, हो गया। तो खाली इनको ही दिया था। हाँ, बोल दो बोल दो। ये भी थी क्या एक्शन? ये अभी चालू होगी। फिर से फिर से फिर से, मैं आत्मा, क्या है एक्शन? सबको हटाओ। एक बाप दूसरा ना कोई। मस्तक मणि, वाइब्रेशंस फैलाने वाली, लाइट हाउस, माइट हाउस। फिर से करो एक बार। नहीं, हमने देखा ही नहीं एक्चुअली। फिर से करो। सबको हटाने का चल रहा है, तो रास्ता बताने का तो नहीं है। चलो बोल दो, क्या है? निर्भय, ऐसे निर्भय। चलो, तो इस मुरली में एक तो बाबा ने कहा तुम्हारे इतने सोमान है कि उसकी बुक बनाई जा सकती है। तो आज का पहला काम है उसमें से 21 सोमान उठाने हैं, लिखने हैं, 2 कॉलम करने, धर्म और कर्म। कर्म वाला जो कॉलम है वो फूड से संबंधित, उसको जोड़ना है। एक दूसरा है, बाबा ने कहा ये झूला है, तो एक तरफ है ज्ञान, एक तरफ है योग। जैसे आत्मा और परमात्मा का वेल है, वैसे ज्ञान और योग, धर्म और कर्म का भी है। फिर एक वो कहावत जो है ना, फ्रेज, धरत पड़िए धर्म ना छोड़िए, चाहे व्यक्ति, परिस्थिति, प्रकृति कुछ भी आ जाए, ये हमारा धर्म है। ये सोमान जो है ना, वो धर्म है, सोमान का धर्म, द रिलीजन ऑफ सोमान। ये नया धर्म भगवान ने स्थापित किया है, सोमान का धर्म। अगला, ये संस्कार क्या बन जाए? चाबी। इतना उसकी प्रैक्टिस कर लो, इतनी उसकी प्रैक्टिस कर लो, इतनी है कि अपने आप ही हो। इतना जैसे एडिक्शन होता है ना व्यक्ति को, दारू, तंबाकू, बीड़ी, अपने आप ही होता है। अपने आप ही शाम होते ही कदम मधुशाला की ओर जाते हैं, अपने आप। वो करता है ना, अपने आप जाते। उसी तरह समान हमारा स्वभाव बन जाए, स्वरूप बन जाए। उसी तरह जो आहार भी हम ले रहे, वो प्रयत्न ना रह जाए एनीमोर, अपने आप ही होने लगे, वो अपने आप ही वही अच्छा लगने लगे। उसी तरह फिर लास्ट में प्यूरिटी की एक प्रतिज्ञा है, ये इसके पहले भी भट्टी में कराई थी। हम बोलेंगे, हमारे पीछे आप बोलेंगे, तो ये ग्रुप में पोस्ट होगा, उसको आप साइन करना है। तो प्रतिज्ञा है, मैं अवश्य ब्रह्मचर्य धारण करूंगा, मैं इसमें सफल होऊंगा, मैं इंद्रियों की अधीनता कदापि स्वीकार नहीं करूंगा,
मैं अपने मन और शरीर पर अधिकार रखूंगा। मैं अपने प्राणों और इंद्रियों को वश में रखने का अभ्यास करूंगा। तो ये हाथ नीचे, ऐसी ये ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा है। ठीक है, तो ये प्रतिज्ञा आपको फिर से साइन करनी है, नाम, स्थान, दिनांक, आज की तारीख में, क्योंकि प्यूरिटी बाबा ने कहा ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, कुछ भी हो जाए इसको नहीं छोड़ना है। जो नए आए हैं उनके लिए कहा है पवित्रता। तो ये एक काम। फिर दूसरा, बस यहाँ ये मुरली पूरी हो रही है। बाबा ने कहा अटेंशन रख, चलते चलो। ठीक है, और दूसरा वो कैंप कब है? 10th से, इसके पहले भी बताया था, हॉस्पिटल में 3 दिन डायबिटीज का कैंप होता है। तो जो भी आना चाहते हो पहले से ही रजिस्ट्रेशन करे, ग्रुप में सारा डिटेल उसका भेजा है। तो 3 दिनों में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, थाई ची, शिगोंग, पिकनिक, कुछ हेल्थ रिलेटेड क्लासेस होते हैं, और फूड केयर के बारे में होता है, बहुत सारी चेकिंग होती है, आई चेकअप, डेंटल चेकअप से लेके डाइटिशियन रेफरेंस, सब कुछ। तो 3 दिन हर बार भाई बहनें आते हैं, तो सुबह से लेकर रात तक बिजी रहते हैं, और उनको अलग अलग एक्टिविटीज कराई जाती है, कुछ स्पिरिचुअल क्लास, और कुछ भाई बहनें जो यहाँ आना चाहते हैं यहाँ पे भी आ सकते हैं उसी बहाने। ठीक है। ये मैंने कहा 10 तारीख से 13 तारीख तक है। ठीक है, तो वो डिटेल उसमें भेजा है, वो आप कर लेना। तो आज का 2 काम दिए हैं केवल। पहला काम वो समान धर्म और कर्म, और दूसरा काम ये प्रतिज्ञा साइन करनी है। तो इस प्रतिज्ञा को मन में ही दोहराना है कि ये ब्रह्मचर्य केवल एक काम विकास को जीतना नहीं है, संपूर्ण इंद्रियों को वश में करना, मन को वश में करना, अपनी दिनचर्या को ब्राह्मी स्थिति में स्थित कर देना, ब्रह्म में स्थित कर देना, जो ब्रह्म में आत्मा की अवस्था है उसमें स्थित कर देना। तो ये आज का कार्य है। अच्छा, ओम शांति। शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे, हृदय मंदिर में शिव ओंकार, निराकार विद्महे। नवसृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। नवसृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम
प्रचंड महाशक्ति ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति 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 शिव शक्ति योगेश्वरी तुम शिव शक्ति योगेश्वरी आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम हो योगी तुम महायोगी तुम हो आंधी में खामोशी तुम शिव शक्ति योगेश्वरी शिव शक्ति योगेश्वरी नव सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम सखावीर तुम महावीर तुम शक्तिवीर तुम नव सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम सखावीर तुम महावीर तुम शक्तिवीर तुम महायज्ञ की आहुति तुम महायज्ञ की दिव्य ज्योति महायज्ञ की आहुति तुम महायज्ञ की दिव्य ज्योति ओजस्वी तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम मर्यादा में पुरुषोत्तम तुम अनुशासन के महानायक तुम सदा विजयी वरदानी इतिहास की अमर कहानी सदा विजय वरदानी तुम इतिहास की अमर कहानी ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी शिव शक्ति